248 यहाँ पर है डीआरओ ऑफिस में जो है वो अब तक ये सामान जो इंतखाबी सामान है, जो पोलिंग का सामान था, वो जो है अब तक डीआरओ ऑफिस नहीं पहुँचाया गया। इस वक्त आपको मेरे कप में यहाँ पर जो है वो बसों की लंबी कतार लगी हुई नज़र आ रही होगी। यहाँ पे सुबह के 5 बज रहे हैं और यहाँ पर ये सूरत हाल है यहाँ की कि अब तक जो इंतखाबी सामान है जो डीआरओ ऑफिस पहुँचाना था पोलिंग का, वो अब तक जो है वो नहीं पहुँचाया गया है। सूरत हाल हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो आधे घंटे की डेडलाइन दी गई थी, वो अब तक जो है वो सामान डीआरओ ऑफिस ही नहीं पहुंचा। तो आरओ अफसरान जो है वो कब ये सामान जो है वो लेंगे और जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर से जो है वो अपने हैंडओवर लेंगे और फिर उसके बाद जो है वो रिजल्ट कंपाइल करेंगे। सूरत हाल जो है वो यहाँ पर ऐसी है कि बसों की लंबी कतारें जो है वो अब तक यहाँ पर लगी हुई हैं। तो देखा ही जा सकता है कि रिजल्ट जो है वो सुबह तक आना भी जो है वो हमें यहाँ पर नामुमकिन सा लग रहा है। जो लंबी कतारें बसों की यहाँ पर हैं, जो बात करते हैं प्रिजाइडिंग अफसर्स की, जो प्रिजाइडिंग अफसर्स हैं जिनकी ड्यूटी सुबह 8 बजे से जो है वो शुरू हो गई थी, वो भी जो है वो हमें यहाँ पर इंतहाई जो है वो बदतरीन सूरत हाल में जो है वो बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। बसों में जो है वो आपको सामान रखा हुआ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो सामान है वो अब तक जो है वो डीआरओ ऑफिस नहीं पहुँचा। यहाँ पर बसों की तकरीबन जो है वो लंबी कतारें हैं कि गिनना जो है वो अभी मुश्किल होगा बसों को, क्योंकि ज़िला बस्ती का जो हलका है वो काफ़ी बड़ा है। तो इसमें ये बात कर सकते हैं कि 1255 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर कायम किए गए थे, लेकिन जो सिलसिला था पोलिंग का वो जो है वो अपने मराहिल पर जो है वो बिल्कुल सही तरीके से जा रहा था। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। अब तक जो है वो यहाँ पर जो आपको मेरा कब में नज़र आ रही होंगी, यही जो है वो अब तक आरओ ऑफिस नहीं पहुंची हैं। तो किस तरह से जो है वो आरओ जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर से ही सामान लेंगे और फिर जो है वो रिजल्ट कंपाइल करेंगे। सूरत हाल जो है वो ये देखने में आ रही है कि डेडलाइन जो है वो इलेक्शन कमीशन की ख़त्म हो चुकी है आधे घंटे की, लेकिन यहाँ तो रिजल्ट का जो है सुबह आना तक भी जो है वो नामुमकिन लगता है आपको। सूरत हाल जिस तरह की अगर रिजल्ट की अगर हम बात करें, जो रिजल्ट हमें जो है वो फॉर्म के ज़रिए जो है फॉर्म 45 के ज़रिए जो है मौसूल हो रहा है, तो उसमें हम ज़िला बस्ती की अगर हम बात करें तो ज़िला बस्ती में जो है वो हमें जमात इस्लामी, MKM और PTI का जो है वो बड़ा टाकरा यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहा है। इलेक्शन का जो मरहला है उसमें सिर्फ अब नताइज का जो है वो मरहला बाकी रह गए, लेकिन जिस तरह से यहाँ की सूरत हाल है तो नताइज जो है वो सुबह तक आना भी जो है वो हमें काफ़ी मुश्किल लग रहा है। लिहाजा कल का रोज़ भी हमें यहाँ पर लगता है कि यहाँ जो है वो इलेक्शन का जो मरहला है आखिरी, वो उसमें जो है वो काफ़ी टाइम लगेगा। हमने देखा कि डीआरओ ऑफिस में जो वो स्क्रीनिंग का जो एहतमाम किया गया है, वहाँ पर अब तक जो है वो सिर्फ कौमी परचम जो है वो चमक रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब जो बसें हैं, जो सामान है वो अब तक आरओ के पास नहीं पहुँचा, तो किस तरीके से जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो ज़िला बस्ती का रिज़ल्ट अनाउंस करेगा। अगर हम बात करें गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की, तो अब तक जो है वो हल्का PS 126 की 160 में से 40 पोलिंग स्टेशन का जो है वो रिजल्ट आ चुका है, जिसमें जमात इस्लामी के नुसरतुल्लाह 13,000 वोट लेके जो है वो पहले नंबर पर हैं। आज़ाद उम्मीदवार सिराज जो है वो 11,500 वोट लेके जो है वो दूसरे नंबर पर है। MKM के इफ्तिखार आलम जो है वो 3,000 वोट लेके जो है वो तीसरे नंबर पर है। PS 125 की अगर हम बात करें तो 160 में से जो है वो 55 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जो है वो सामने आ चुका है। आज़ाद उम्मीदवार फौजिया सिद्दीकी जो है वो 11,555 वोट लेके जो है वो पहले नंबर पर है। जमात इस्लामी के फारूक नेमतुल्लाह जो है वो 9,124 वोट लेके दूसरे नंबर पर है, जबकि MKM के आदिल अस्करी जो है वो 1,620 वोट लेके जो है वो तीसरे नंबर पर है। तो लिहाजा जो अब रिज़ल्ट जो आना शुरू हो गया है, तो इसे हम ये कह सकते हैं कि ज़िला बस्ती का 100 में से जो है वो 40% जो रिज़ल्ट सामने आया है, तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो उनकी हिमायत में लड़ रहे थे, MKM के रहनुमा हैं और जो जमात इस्लामी के रहनुमा है वो यहाँ से जो है वो हमें जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। लिहाजा अगर हम बात करते हैं पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी को हमने देखा कि उन्होंने सेंट्रल में जो है वो बड़े जल्द से जुलूस किए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ से हमें जो है वो काफ़ी डाउन कोई बड़ा मैंडेट निकालते हुए जो है वो नज़र नहीं आ रही है। लिहाजा जो ये जो रिज़ल्ट है ये गैर हतमी और गैर सरकारी है। जब तक फाइनल रिज़ल्ट नहीं आएगा, जब तक जो है वो सामान पूरा जो है वो आरओ ऑफिस नहीं पहुँचेगा, किस तरीके से जो है वो जो रिटर्निंग अफसरान है वो अपना जो है वो रिज़ल्ट कंपाइल करेंगे और इलेक्शन कमीशन तक पहुँचाएंगे। स्क्रीनिंग का जो वहाँ पर सिलसिला है वो अब तक रुका हुआ है। सिटी 21 ने जब यहाँ बाहर निकल के देखा तो सूरत हाल जो है वो यहाँ पर कुछ इसी तरह की थी कि जो अमला है वो अब तक जो है वो यहाँ पर कतार में लगा हुआ है बसें लेके, कि किसी तरह जो है उनकी बसें जो है वो ऑफिस के अंदर पहुँचें और जो प्रिजाइडिंग अफसर्स हैं वो आरओ के हवाले जो है वो सामान कर सकें ताकि वो रिज़ल्ट को आगे बढ़ा सकें। ताहाल ये सिलसिला जो है वो अब तक काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है। जी बहुत शुक्रिया अक्सा आपका।